नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांश। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम पढ़ रहे थे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन टाइम में हमारा प्रिपरेटरी कल्टीवेशन जो है, जो प्रिपरेटरी पार्ट ऑफ टिलेज है, वो हो चुका है। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे आफ्टर कल्टीवेशन के बारे में कि जब आपकी क्रॉप, आपकी फसल जो रहती है वो अगर खड़ी रहती है, वो जमीन पे उगी हुई रहती है, तो उसमें हम लोग कौन से तरीके के टिलेज या कल्टीवेशन करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आफ्टर कल्टीवेशन डेफिनेशन से ही हमें समझ में आ रहा है, ये क्रॉप जब ग्रो कर देते हैं, जब उसको सो कर देते हैं और वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, तब भी हमें बहुत सारे स्टेजेस में सेवरल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर रहे, प्लांट स्ट्रांग रहे और हमें ज़्यादा यील्ड दे। राइट, ये सारी चीज़ों के लिए हमें आफ्टर कल्टीवेशन करना रहता है। तो कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं आफ्टर कल्टीवेशन की जो हमें करनी रहती हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट, तो जैसा कि मैं एक बात करता हूँ, सबसे पहली प्रैक्टिस है वो है थिनिंग। थिनिंग में होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा सीड्स रहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कभी भी हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं या फसल के लिए हम लोग बीज डालते हैं, तो वो 3 बीज अगर हमने डाले हैं एक जगह पे, तो उसमें से हो सकता है तीनों ग्रो कर जाए, हो सके तीनों ना ग्रो करे। राइट, तो जब आप देखें कि लिमिटेड एरिया में एक ही जगह पे एक जहाँ पर पौधा होना चाहिए, वहां पे अगर 3-3 4-4 पौधे होंगे तो वो एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे। तो थिनिंग के केस में क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि अगर हमें इक्वल डिस्टेंस पे एक-एक फसल का एक-एक पौधा आना चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा छोटे-मोटे पौधे आस-पास उग जाते हैं एक्स्ट्रा बीज डलने से, उसको हम रिमूव करते हैं, राइट? तो जो रिमूविंग एक्स्ट्रा सीडलिंग्स व्हिच आर टू क्लोज टू ईच अदर, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको डिस्टेंस पता है या कुछ अंदाज़ा पता है कि इतनी दूरी पे एक पौधा होना चाहिए या पौधे इस तरीके से डेंस होने चाहिए, उसमें जो एक्स्ट्रा पौधे लगते हैं उसको हमको निकालना रहता है, राइट? ये इसलिए किया जाता है ताकि एक पौधा ढंग से उग पाए, उसको प्रॉपर स्पेस मिले, उसको प्रॉपर लाइट मिले, उसको प्रॉपर पानी और न्यूट्रिएंट्स मिले। नहीं तो जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ढंग से ना ही उस पौधे को ग्रोथ मिलेगी, ना ही उसमें न्यूट्रिएंट्स और पानी पहुँच पाएगा, राइट? इसलिए थिनिंग की जाती है। तो थिनिंग का जो आउटकम रहता है उसमें हमें हेल्दी प्लांट्स और बेटर ग्रोथ मिलती है, राइट? ये ध्यान रखना है। दूसरा है गैप फिलिंग। अभी जैसा मैंने बताया था कि हमने 3 बीज डाले और तीनों के तीनों ही ना ग्रो करें, तब आपको वो जगह खाली दिखेगी, राइट? तो उस गैप को भी भरना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारा प्लॉट है, हमारी जगह है जो खाली रह गई है। और अगर वो खाली रह जाती है तो उसमें कहीं न कहीं आउटकम जो है वो नहीं निकल पाएगा, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा सीडलिंग्स है या एक्स्ट्रा जो पौधे हैं उसको हम लोग को वो खाली जगह पे लगाना है और उसको आगे बढ़ने देना है वहाँ पे। तो ये क्या करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड स्पेस यूटिलाइजेशन। आपका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज करता है और आपकी यील्ड जो रहती है वो ज़्यादा रहेगी एंड आफ्टर ऑल जब यील्ड ज़्यादा होगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। थर्ड जो प्रैक्टिस होती है उसको हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग में हम लोग अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमारे एग्जिस्टिंग फसल या एग्जिस्टिंग पौधों को नुकसान पहुंचाती है ग्रो करने में, उसको हमें रिमूव करना रहता है, राइट? खरपतवार जिसे हम बोलते हैं। तो वीड्स जो होते हैं वो हम लोग को सनलाइट जो पौधों को पड़ती है उसको नुकसान देती है, उसको पहुंचने नहीं देती है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगी उस पौधे का जो आगे बढ़ना चाहता है हमारा फसल का। इवन पानी भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसलिए वो वीड्स को हमें रिड्यूस करना पड़ता है। और वीड्स रिड्यूस करते हैं तो कंपटीशन रिड्यूस होता है और कहीं न कहीं हमारी ग्रोथ रहती है वो ज़्यादा होती है। लास्टली हम देखेंगे होइंग। होइंग प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग ऊपर की लेयर जो होती है सॉइल की, उसको हम लूज़ करते हैं। अभी उसको लूज़ करने से क्या होता है या उसको पलटने से होता क्या है कि हम लोग की जो वीड्स रहते हैं, जो ऊपर-ऊपर लगे रहते हैं ऊपर के सॉइल टॉप लेयर पे, वो कहीं न कहीं पानी का या सूरज की रोशनी आने का या हवा का, बहुत सारी चीज़ें रहती है जिससे वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती है हमारी एक्सिस्टिंग फसल को। तो हम लोग होइंग करते हैं, राइट? इससे क्या होता है, इसका आउटकम ये रहता है कि हमें बेटर मॉइस्चर पहुँचता है रूट्स तक और रूट्स की ग्रोथ जो होती है वो हेल्दी होती है। क्योंकि कहीं न कहीं वीड्स जो रहते हैं वो रूट की ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करते हैं। आगे चलते हैं कंटिन्यूएशन में एंड कंटिन्यूएशन में आगे हम लोग एक प्रैक्टिस समझेंगे, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है और ये आपने बहुत जगह बहुत सारी फसलों में देखी होगी। जैसा आलू की फसल में, गन्ने की फसल में, पपीते की फसल में भी आप देखेंगे। ये बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल है जिनकी फसल में आप देखोगे कि एक मिट्टी का ऐसा, अगर ये सॉइल का लेवल है तो मिट्टी का ऐसा
एक ढेर बनाते हैं और इस पे पौधा लगता है, राइट? इस पे पेड़ पौधा जो भी हम फसल लगा रहे हैं वो इस पे लगता है। तो होता क्या है, इससे ये स्ट्रक्चर जो रहता है अर्थिंग अप, ये बाद में हम करते हैं इसको। इससे सपोर्ट मिलता है, पहली चीज तो याद रखना, पेड़ को या पौधे को। तो सपोर्ट मिलने से, जैसे अब गन्ना है, वो गन्ना लंबा जाएगा, राइट? वो उसको ज्यादा सपोर्ट चाहिए रहता है क्योंकि वो लंबा स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं वो बेस पे जब हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो उससे सपोर्ट मिलता है। तो जैसा मैंने बोला कि क्यों किया जाता है, तो ये सपोर्ट देने के लिए, रूट्स ग्रो करने के लिए। अभी आपको पता है कि पहले यहाँ पर रूट्स थी, अभी ऊपर तक मिट्टी आएगी तो ऊपर पे भी रूट्स एक्स्ट्रा ग्रो करेंगे। और ये कहीं ना कहीं ट्यूबर्स जो होते हैं, ट्यूबर्स मतलब पोटैटो एक एग्जांपल है ट्यूबर का। मतलब ऐसे प्लांट होते हैं या फिर ऐसा फल होता है जिसमें आपके फ्रूट में ही ग्रोइंग रूट्स रहती है। तो पोटैटो में आप देखोगे वो खुद ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूट्स निकलती है ग्रो के लिए, राइट? तो इन सबको प्रोटेक्ट करता है वो। डायरेक्ट सनलाइट से भी इसमें प्रोटेक्शन मिलता है, प्लस पेस्ट से भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो अर्थिंग अप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हमें परफॉर्म करनी रहती है। तो जैसे लॉजिंग है, लॉजिंग में होता क्या है कि जब गेहूं रहते हैं, चावल रहते हैं, आप देखोगे फसल आड़ी पड़ना, जो हमारे गांव तरफ में भाषा बोलते हैं, हवा से या तेज पानी से फसल टेढ़ी हो जाती और खराब हो जाती। तो इस केस में लॉजिंग करना रहता है। लॉजिंग में होता क्या है कि फार्मर जो रहता है, वो जगह जो रहती है, मान लो अगर वहां पर हम लोग अर्थिंग अप करते हैं, जैसे गन्ना है, गन्ने के केस में होता क्या है कि फसल में जब हवा लगेगी तो गन्ने टेढ़े हो जाएंगे, राइट? जोरदार हवा, जोरदार पानी पड़ेगा तो तब आप अर्थिंग अप करते हो, जैसे एक एग्जांपल है। तो हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं ताकि जो लॉजिंग रहता है उसको हम लोग अवॉइड कर पाए, राइट? तो लॉजिंग एक तरीके से, एक रफ भाषा में बोला जाए तो प्लांट्स का टेढ़ा होना या जमीन की ओर मुड़ जाना या फिर उसका कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचना अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म से, उसको हम लोग लॉजिंग कहते हैं। तो एग्जाम्पल है राइस व्हीट। हैरोइंग होता है, हैरोइंग में हम लोग क्या करते हैं, जो सॉइल में छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े रहते हैं उसको हम लोग और फाइन करते हैं, राइट? तो उसको और फाइन ब्रेक करते हैं। तो फाइन ब्रेक करने से होता क्या है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं सॉइल के जड़ों के थ्रू वो सॉइल से जाते हैं, राइट? और ये इवन फसल बोने से पहले भी किया जाता है, राइट? और ये कहीं ना कहीं सीड बेड में हमें प्रिपेयर करने में मदद करता है। रोगिंग मतलब इसमें होता क्या है कि जो प्लांट्स जिसमें आप देख रहे हैं पहले से बीमारी दिख गई है आपको, या कमजोर है, या एक वैरायटी के अलावा कोई और भी वैरायटी, बहुत बार होता है आप खेत में फसल लगाते हैं तो गेहूं के साथ साथ और भी थोड़ा बहुत सरसों या कुछ चीजें उग जाती हैं, या पुरानी जो हमारी फसल लगी रहती है उसका भी कोई एक दो बीज रह जाते हैं तो वो भी उग जाते हैं, राइट? तो अभी वो किसी काम के नहीं है इस सीजन में, आप भी समझ सकते हैं। तो उसको रिमूव करना रहता है जिससे प्योरिटी मेंटेन होती है। तो ये रोगिंग प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्योरिटी मेंटेन करने के लिए एंड क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए। एग्जाम्पल है पैडी, मेज, वेजिटेबल्स, हम लोग इस केस में ये सब चीजें करते हैं। टॉपिंग एक प्रोसेस है। टॉपिंग में होता क्या है कि जो टॉप होता है प्लांट का, जैसे अगर ये प्लांट है, राइट? तो प्लांट का जो टॉप रहता है उसको हम कट करते हैं। अब हम क्यों करते हैं कट? क्योंकि होता क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ाते हैं, राइट? हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ाते हैं, बहुत जगह हमें ऐसा रहता है कि हमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ज्यादा अच्छी चाहिए रहती है, जिससे कहीं ना कहीं हाइट ना बढ़कर वेजिटेशन और बाकी चीजें साथ की जो प्लांट की होती है वो बढ़ती है। अभी इसके एग्जांपल में मैं आपको देखूंगा, चनों में भी टॉपिंग होती है। तो उससे होता क्या है कि जो चना रहता है वो वर्टिकली ज्यादा ना ग्रो कर कर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और ज्यादा जितना उसका शेड और एरिया रहेगा, ज्यादा पत्ते रहेंगे, ज्यादा पत्तों पे, ज्यादा पौधों, मतलब पौधे पे ज्यादा सनलाइट का एरिया कवरेज आएगा, और कहीं ना कहीं वो ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करके अपने आप में ज्यादा फसल जनरेट करेगा, राइट? तो हेल्प्स डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स, जैसा मैंने बोला। एंड जो फ्रूट रहते हैं उनकी, जो फ्रूट प्लांट्स जो रहते हैं उसकी जो डायरेक्ट ग्रोथ वैसी रहती है, उसके बदले में हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें आउटकम ज़्यादा मिलता है, इसके बेनिफिट रहते हैं आउटकम के। तो टोबैको में भी करते हैं, कॉटन में भी करते हैं। क्रॉपिंग होता है। क्रॉपिंग एक तरीके से एक फिजिकल सपोर्ट रहता है, हम प्लांट्स को देते हैं, या तो हम लकड़ी के सहारे या किसी धागे के भरोसे, या वो जो रस्सी रहती है उसके सपोर्ट में हम लोग प्लांट को सपोर्ट देते हैं। तो आप देखोगे ये मिर्ची के पेड़ में होता है, केले में होता है, इवन टोमेटो के भी पौधों में होता है। हमने देखा होगा कहीं ना कहीं वीडियोस में या फिर किसी खेती में कि ये सब चीजें होती हैं। इसमें होता क्या है कि प्लांट जो रहता है उसकी खुद की इतनी ताकत नहीं रहती कि वो चीजें इतने वजन के साथ वो सह पाए, हवा का झोंका और ये सब चीज़ों में गिर सकते हैं। तो उस केस में उनको सपोर्ट देना रहता है, इसलिए क्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जो किसान अपने फसल बढ़ाने के लिए करते हैं। डी ट्रैशिंग, डी ट्रैशिंग हमारा इसका सबसे एक अच्छा एग्जांपल बताऊंगा गन्नों का।
शुगर केन में आप देखेंगे डी थ्रेशिंग होती है। इसमें क्या होता है, पुराने जो पत्ते रहते हैं, ड्राई येलो लीव्स, हम उसको निकालते हैं और उसको निकाल कर हम लोग एक तरफ से उसको क्यों निकालते हैं अभी सबसे पहले मैं बताऊँगा। उसको निकालने से होता क्या है कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता है। फसलों के बीच में एयर सर्कुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे फसल की ग्रोथ अच्छे से हो। और कहीं न कहीं पेस्ट जो रहते हैं, कीड़े जो रहते हैं, वो गन्ने में या फिर आप ऐसी फसलों में देखोगे पुराने पत्तों के पास या अंदर उगते हैं, ये उनका फेवरेट स्पॉट बन जाता है। तो वहाँ से उनको रिमूव करने के लिए, अभी आप जानते हैं जहाँ पर वो उगेंगे वो कहीं न कहीं फसल को नुकसान पहुँचाएँगे। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ये जो ओल्ड पत्ते हैं या ओल्ड येलो लीव्स होते हैं, इसको अगर रिमूव कर दो तो कहीं न कहीं आपका जो फसल रहता है वो ग्रो करता है, इम्प्रूव होता है। लास्ट एक्टिविटी जो किसान फॉलो करते हैं उसको हम डीसकरिंग भी बोलते हैं। डीसकरिंग में होता क्या है, अगर मान लो एक पौधे पे, मैं एक अमरूद का एग्जांपल लेता हूँ या फिर हम जिसको जामफल भी बोलते हैं, जिसको हम पेरू भी बोलते हैं, उसकी फसल में आप देखोगे अगर एक डाल पे आप देखेंगे ढेर सारे पेरू छोटे-छोटे उग गए हैं, पर आप जानते हैं वो डाल जो है वो छोटी है और उसकी क्षमता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फल या 1 फल सह पाए। तो अगर वहाँ पर आप देखोगे गुच्छे में 4-5 फल लगे होंगे तो उस लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स 5 अगर फलों को जाएगा, तो यहाँ पर हम दोनों समझते हैं कि कहीं न कहीं जो पाँचों फल है वो लिमिटेड ही ग्रो कर पाएँगे, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएँगे। बट जैसे ही आप 1-2 को कट डाउन करेंगे तो जो एक्सिस्टिंग बचे-कुचे हैं वो अपना साइज़ बड़ा कर लेंगे या उसमें बेटर यील्ड मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीसकरिंग, जिसमें हम एक्स्ट्रा शूट या फिर जो एक्स्ट्रा सकर रहते हैं, मतलब जो आप जानते हो कि जो एक्स्ट्रा नुकसान पहुँचा सकते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। आप देखोगे अगर जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया था 5 पेरू के छोटे-छोटे मतलब फल लगना ही शुरू हुए। तो अब आप जानते हैं कि 5 जो पाँचों तो बड़े पूरे एक साथ हो नहीं सकते, प्लस आगे ये रिस्क रहता है कि वज़न ज़्यादा बढ़ने पे वो टूट जाएँ सारे। तो बेटर है कि अगर उसमें अगर आप 1 या 2 छोड़ेंगे, तो वो ग्रो ज़्यादा करेंगे, प्लस उससे जो प्रॉपर ग्रोथ रहेगी उससे यील्ड भी आउटकम भी आपको अच्छा मिलेगा। तो दिस इज़ फॉर बेटर यील्ड एंड हेल्प्स टू ग्रो मेन प्लांट ग्रोथ को हम स्ट्रॉन्गर करते हैं। एग्ज़ाम्पल है बनाना, टोमेटो, टोबैको, इसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं। राइट? तो आई होप ये जो मैंने आपको आफ्टर कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको किसी को भी कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको बता पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने किसान साथी, किसान फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।